तो इसके नीचे वाला डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। तो दिया है इसमें इन ऑफ द इन ट्रायंगल ऑफ द ये ओ बी ऑफ सीन्स क्यू ए इक्वल टू ओ बी द एंगल ऑफ ऑपोजिशन देम ऑफ द आर इक्वल ऑफ द से ओ ए। उसके बाद दिया है कैन यू फाइंड ऑफ द वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू को जो कि फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं ना, 1 मिनट। किधर चला गया पीडीएफ, किधर गया, 1 मिनट। तो चलो इसकी जो कि वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू हमें दिया है इसके अंदर अंदर इन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द ए ओ बी वी हैव दिया है। उसके बाद क्या दिया है, वी हैव, ठीक है। वी हैव के बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है वी हैव, ठीक है, वी हैव, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो अंदर का एंगल है उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करके उसको 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अंदर का ए वाला ए प्लस ए, इसको कर लेंगे ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे ए प्लस 60 अपन 180, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला दिया गया है इंटीग्रल ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्या दिया है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2a, ठीक है। और इसमें से माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 120, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख लेंगे ए इक्वल टू 120/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हाफ करने पर 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ करके सब दिया है, ठीक है। उसको देख के समझते चलो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला एंगल को जो कि समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे कैसे कैसे है, ठीक है। 1 मिनट। फिर उसके बाद जो एंगल हमारा बना, कुछ डायग्राम इस प्रकार से बना, ठीक है। तो जो ये 60 आया है वो क्या हो जाएगा, इसका एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे देखते हैं क्या, ठीक है। नीचे है कैन वी नाउ अब आइडेंटिफाई ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नोटिस ऑफ द एंगल ऑफ ऐड 90 डिग्री एंड 30 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब कि हम चारों कोनों पर जो कि कोण कोण है, ठीक है, 90 डिग्री है, और उसके जो डायगोनल्स है आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, बी सेट्स करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। वी कैन ऑफ द ए ओ वी, देखो इसमें दिया है ना, व्हाट कैन ऑफ द अबाउट ऑफ साइड्स, इसके साइड्स को देख सकते हैं, ठीक है। दिया वी कैन ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू दिया है, सिमिलाइजेशन का लोगो है। उसके बाद दिया है ट्रायंगल सी ओ डी एंड क्या दिया है, ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी, हेंस ऑफ द ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू सी बी, ठीक है। ए डी इक्वल टू सी बी दिया है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया रिस्पॉन्डिंग ऑफ द पार्ट कॉन्क्रीट ऑफ द ट्रायंगल्स देयर ऑफ द एबीसीडी ट्रायंगल ऑफ द सीन सर्टिफाइंग डेडिकेशन ऑफ द रेक्टेंगल, क्या दिया, हाँ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो आमने सामने की जो साइड्स हैं, ठीक है, साइड्स हैं जो कि सब इक्वल है, जैसे दिया है ए बी इक्वल टू सी डी दिया है, फिर ए डी इक्वल टू सी बी दिया है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व चाहो तो इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और आगे भी सॉल्व करते चलना, और नीचे का भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो तीसरा देखते हैं क्या है, ठीक है। विल ए बी सी डी ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द रेक्टेंगल इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स चेंज्ड यू कैन ऑफ द जनरलीज ऑफ द दिस टेकन एंगल बिटवीन डायगोनल्स एज एक्स, ठीक है। तो मतलब इसका करने का मतलब जो कि डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल के बीच जो कि क्या है, एंगल्स को बदलने पर ए बी सी डी जो कि हमें आयत स्क्वायर के रूप में जो कि मिलता है, क्या मतलब कि उसका क्या जनरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करने का ये मतलब है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि उसके डायगोनल्स के बीच कोण को एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब जो डायगोनल्स के बीच में हमें 60 एंगल्स हो, या मान लो एक्स एक्स हो, एक्स की पावर एन हो, ठीक है। कोई भी कोण या डायगोनल्स हो, ठीक है, हमेशा क्या आयत ही बनेगा, ठीक है। आयत मतलब इस प्रकार से ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो उसका सिंपल सा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे चलो देखते हैं। आगे दिया वी कैन ऑफ द कंप्यूट ऑफ द एंगल्स ऑफ द बिटवीन डायगोनल्स ऑफ द वी एक्स एक्स, फिर दिया है 180 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 1 मिनट, एंड 180 माइनस एक्स, ठीक है। एंड यू फाइंड द एंगल्स, ठीक है, एंगल्स को जो कि फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन के रूप में आराम से बन करके, जैसे मान लो हमारा हो जाएगा ऐसे, एक्स फिर एक्स फिर इसमें डॉट करके 180 माइनस एक्स एक्स एंड हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है, के रूप में हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या, ठीक है। आगे आगे क्या है, सिंस वी नो ऑफ द उसमें दिया है ट्रायंगल ऑफ द एओबी ऑफ द आइसोसेल ऑफ द वी कैन डोंट ऑफ द मेजर बोथ ऑफ द बेस एंगल ऑफ द ए, ठीक है। ये जो एंगल्स है ए, उसी के आधार पे इसको करते जा रहे हैं, ठीक। तो जैसे इसमें क्या दिया है कि हम मतलब कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी, और क्या है वो, क्या है, आइसोलेसिस से ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम ए ओ जो है, ए ओ जो हमारा है, ए ओ है, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ है, यानी साइड्स ए ओ है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, बी ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों कोणों को हम क्या, एंगल्स को क्या मान सकते हैं, एंगल्स को ए मान सकते हैं, ठीक है। दोनों को एंगल्स को हम आराम से ए मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरे को देखते हैं, दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन डिग्रीज एंड क्या दिया है, टर्म्स एक्स वी है, ठीक है। जो एक्स की है उसकी डिग्री को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको हमें फार्मूलाज की तरह पता ही है, तुम कर लेंगे, इधर कर लेंगे आराम से, इधर करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कोणों का योग, जो ट्रायंगल्स का योग होता है, वो उसका फार्मूला योग होता है 2a इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नहीं, ए नहीं होगा, 2a होगा, 2a इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं ए इक्वल टू 180 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 अपॉन माइनस एक्स को हम 190 डिग्रीज माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो हमें दिया है, ठीक है। तो सिमिलरली ऑफ द आइसोलेशन जो कि होता है बेस ऑफ द एंगल, क्या होता है, उसको मान लो, तो सपोज दैट मानते हैं, ठीक है। मान लो ए ओ डी हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ डी, इसको सपोज दैट जो कि बी मान लेते हैं, ठीक है, आगे के एंगल को, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा बी प्लस 180 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ठीक है, अपन से 2b इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 2b इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो b इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 2, जो कि आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, चौथे स्टेप में क्या करना है, मतलब कि जो वो दिया है, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल्स की, मतलब जो चारों, मतलब कि कोनों का एंगल है, ठीक है। कोनों का एंगल है साइड्स का, ठीक है। तो क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वल कर देंगे, कैसे करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या करेंगे, एक्स अपॉन टू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल हमारा हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, फोर साइड्स जो कि चतुर्भुज, क्या है, ए बी सी डी के चारों तरफ क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो इसके बाद आगे का समझेंगे, ठीक है। ये यहाँ से कल समझेंगे।